सो हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आईटी सेक्टर में जनरली जो वर्क होती हैं वो दो टाइप की कंपनी में जनरली होती है। या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं या वो सर्विस बेस्ड होते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड मेनली एक्चुअली किसे कहते हैं, हम लोग वो जानना ज़रूरी है। प्रोडक्ट कहने का मतलब वैसी आईटी कंपनियाँ या वैसी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ जो एक्चुअली में अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है। जैसे आप ले लो गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट है, अमेज़ॉन ले लो उनकी प्रोडक्ट है, सेल्सफोर्स हो गई, एसएपी, तो वो सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई। और कुछ होती है सर्विस बेस्ड कंपनी जो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं बट बस इसी को यूज़ नहीं करती। वहाँ हो सकता है कि कोई सर्विस बेस्ड कंपनी हो, वहाँ पे सेल्सफोर्स यूज़ हो रही हो, एसएपी भी यूज़ हो रही हो, अमेज़ॉन की भी प्रोडक्ट यूज़ हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंट्री में, लाइक मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उनमें विप्रो आती है, इन्फोसिस आती है, आईबीएम आती है, टीसीएस आती है। तो ये सब मास रिक्रूटर होती है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में एक्चुअली क्या होती है, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, सपोर्ट भी होता है। तो दे नीड अ लार्ज मास ऑफ पीपल जो इनको कंट्रोल करें, प्रोजेक्ट को चलाएं। तो मास हायरिंग चलती है। तो ये हुई एक्चुअली सर्विस बेस्ड की बात। और प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होती है कि ये मास में नहीं लेते, ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं। इनको जो रोल वाला चाहिए अगर वैसे ही है, इधर हार्डकोर डेवलपर हो या फुल फंक्शनल तो फुल फंक्शनल, जैसा जो उनको ज़रूरत है। तो ये उस टाइप में जनरली हमें देखने को मिलता है कि इनका जो रोल है उसमें मैं फिट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वो इंटरव्यू करते हैं। तो प्रोडक्ट बेस में आप अज्यूम कर लो कि इफ़ 100 नंबर ऑफ पीपल हैं तो प्रोडक्ट में बहुत से बहुत 5 लोग रहेंगे। बट वहीं सर्विस बेस में वहाँ पे 30 रह सकते हैं। अगर हायरिंग चल रही है कहीं पे 100 आउट ऑफ 100, तो मास बेस्ड कोई मतलब सर्विस बेस्ड कोई कंपनी अगर कोई है तो वहाँ पे 100 में 30 का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो देखेंगे कि आप वेदर समझने लायक हैं कि नहीं, आपको जो ट्रेन किया जाएगा आप ट्रेनेबल है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें अगर आप में वो कंपनियाँ देख पाती हैं तो आप सर्विस बेस्ड के लिए लायक है, फिर आपको ऑफर लेटर किया जाता है। और प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताई थी सिलेक्टिव होते, वो देखते हैं आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है जो उनको चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, सब जाएगी ये चीज़ें। तो अब आते हैं कि आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी जनरली जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हैं, इन्फोसिस हैं, आईबीएम है, ये सब कंपनी है। यहाँ पे लार्ज मास में रिक्रूटमेंट होती है, कैंपस ड्राइव होते हैं यहाँ पे। तो इनका जो तरीका होता है लेने का, वो क्या करते हैं, एक एप्टीट्यूड राउंड रखते हैं। जनरली उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, थोड़ी बहुत ईमेल राइटिंग होती है और थोड़े बहुत कोडिंग राउंड होते हैं। नॉट डैट बहुत हार्ड नहीं होता, वो बेसिक सा होता है। सी हो सकता है, C++ का, या जो आप जानते हैं उसमें कर ले, जो भी बेसिक्स है। उसके बाद इंटरव्यू पैनल से, और इंटरव्यू भी हार्ड कोड नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डीप से पूछते हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप को वो जो सिखाना चाहते हैं आप उसमें सीख सकते हैं या नहीं। आपका एंथुज मतलब आपके अंदर एंथु है वो कि नहीं, कि अगर आपको कुछ में ट्रेन किया जाए तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो उनको लगता है हाँ दिस इज़ फाइन, देन आपको कोई इशू नहीं होने वाली है सर्विस बेस्ड में। और मैक्सिमम को ऑफर दे ही दिया जाता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो ये है सर्विस बेस्ड कंपनी की। तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है इनकी, ऑनलाइन कहने का मतलब जो कैंपस के थ्रू होता है, और ऑफलाइन भी चलती है। ऑफलाइन कहने का मतलब कि जैसे आप मानो कैंपस में थे और फाइनल ईयर में आप निकलने वाले हो, कैंपस ड्राइव हुआ, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं कि आप दोबारा नहीं भर सकते। ऑफलाइन उनका आता है, आप वेबसाइट या उनके कैरियर पोर्टल को चेक करते रहो। वो बताते हैं कि मेरा वॉक इन होने वाला है, इस डेट को हम लोग इस जगह पे इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो दोज हु वांट्स टू बी इन दिस कंपनी, प्रिपेयर करके आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। तो इस वे में सर्विस बेस्ड कंपनियाँ जनरली रिक्रूट करती हैं। अब आते हैं कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है। तो आप फ्रेशर हैं तो उतनी अच्छी नहीं होने वाली है, टू बी फ्रैंक। ये एक हर कंपनी की एक
एक मतलब कैटेगराइजेशन रहती है, तो उसमें जनरली देते हैं वो। बट आप एक्सपीरियंस हैं और आपका एक्सपीरियंस उस लेवल का है जहाँ पे उन्हें लगता है हाँ ठीक है, तो यू कैन हैव अ बेटर से पैकेज, नो डाउट मिलती है। बहुत बहुत ऐसी सर्विस बेस्ड कंपनी है जो अच्छी अच्छी पैकेजेस दे रखे हैं अपने एम्प्लॉय को। और अगर आप फ्रेशर हैं, ज्वाइन करते हैं, आपके पैकेज अच्छी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इंटरनल बहुत सारे एग्ज़ाम चलते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं या वो आप सर्टिफाई करते हैं खुद को, तो आपकी पैकेज बढ़ती है वो भी। बाकी प्रमोशन, इंक्रीमेंटल प्रमोशन चलता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब आते हैं जॉब सेफ्टी पे, तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो वहाँ जॉब थोड़ी ज़्यादा सिक्योर दिखती है। रीज़न है जनरली कि मतलब ये मेरा जम्पशन है, जनरली टाटा, टीसीएस जो उनको मानते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है वहाँ वो जॉब सिक्योर नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो कोई एक दिक्कत हुआ तो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होती है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट रैंप अप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो आप दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाओगे। अगर वहाँ नहीं तो लोकेशन कंस्ट्रेंट है, तो आप किसी दूसरे लोकेशन में आ जाओ, वहाँ जो प्रोजेक्ट है, तो आप वहाँ पे जाके आपकी जॉब सिक्योर रहती है, उसका इशू नहीं है। बट प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने जो आपको हायर किया जिस चीज़ के लिए, अगर उसमें आप सूटेबल नहीं हो रहे हैं, तो आपको शायद वो टर्मिनेट कर दे या वो आपको बोले कि रेजिग्नेशन दो, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सर्विस बेस्ड का जॉब सिक्योरिटी के लेकर एंड प्रोडक्ट बेस्ड का जॉब सिक्योरिटी के लेकर। पैकेज भी मैंने आपको बताया कि कैसे वो देते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड में पैकेज अच्छी मिलती है नो डाउट, बट काम भी वैसे ही होता है। सर्विस बेस्ड में ऐसा ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम होता है। रीज़न है कि अगर एक काम है तो उसके लिए 5 बंदे होते हैं वहाँ सर्विस बेस्ड कंपनी में, बट प्रोडक्ट में एक के लिए एक ही होता है, इनफैक्ट 2 काम के लिए एक होता है। तो ये मेनली इन दोनों का कैटेगराइजेशन है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि तैयारी कैसे करें जनरली करके, अगर सर्विस बेस्ड में आपको जाना है या प्रोडक्ट बेस्ड में जाना है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पसंद क्या है। जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कोई डेवलपर बनना चाहता है, तो डेवलपर मतलब ये नहीं है कि वो कोडिंग ही करे, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। तो आप पहले ये बनाओ कि आपको किस लाइन में जाना है, और उसके लिए बेटर कि एक सर्टिफिकेशन करो कोई भी। सर्टिफिकेशन 10, 15, 20 हज़ार की होती है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप सर्टिफिकेशन करते हो तो ये एक तरह से एडिशनल आप पर बेनिफिट है कि हाँ आप उस चीज़ को जानते हो, तो ये थोड़ी अच्छी बातें हैं। तो आपका एक रास्ता क्लियर ज़्यादा होता है कहीं पर ऑफ़र लेटर लेने के लिए। तो बाकी आपको और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या कंपनीज़ कैसे क्या करती हैं, कैसे इनका प्रमोशन सिस्टम चलता है। इस वीडियो के लिए अभी तक ही इतना, और बाकी कोशिश करूँगा कि आप अपने लोगों से शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उन्हें बताएं ये सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मुझे भी नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे अभी करीबन आईटी सेक्टर में 5 इयर्स प्लस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पता लगने लगी। डेट्स वाई आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो आप जिनको ज़रूरत है उनसे शेयर करें, और मेक श्योर अगर आप सब्सक्राइब करें तो अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मैं भी कुछ आपको इसमें बताता रहूँ। शुक्रिया।